हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस, आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि क्लास 10 के जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक हैं, चाहे वो प्री बोर्ड हो या बोर्ड एग्ज़ाम्स हो। तो उन बच्चों के लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है कि हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स और उनके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो उसी को दिमाग में रखते हुए जो आज का हम लोग का पर्टिकुलर टॉपिक है वो है उनके एनसीईआरटी बुक क्लास 10 इंग्लिश, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, चैप्टर नंबर 7, द नेकलेस। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफ़ी अच्छा मैसेज है लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी एज वेल। तो इसके जो ऑथर है वो है गीदे मोपसन और चैप्टर का नाम है द नेकलेस। तो अभी देखा जा रहा है कुछ प्रीवियस ईयर्स में कि जो सीबीएसई है वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछ रहा है कि आप कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करें जो उनके रेस्पेक्टिव कैरेक्टर्स हैं उन चैप्टर्स में। तो उसी को दिमाग में रखते हुए जो हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, तो वो जो सीरीज़ स्टार्ट है उसमें जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो है गिव कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा लॉइजल, जो इस द नेकलेस का मेन कैरेक्टर है, मटिल्डा लॉइजल। तो चलिए देख लेते हैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए कि आखिरकार मटिल्डा लॉइजल का कैरेक्टर स्केच क्या था द नेकलेस में। तो मटिल्डा इज़ प्रिटी यंग लेडी। जो मटिल्डा थी वो काफ़ी प्रिटी और यंग लेडी थी। शी वॉन्टेड टू लीड अ रिच एंड लग्जूरियस लाइफ। वो कैसा जीना चाहती थी? वो रिच और लग्जूरियस लाइफ जीना चाहती थी। बट शी वॉज बॉर्न इन टू अ हम्बल फैमिली एंड हैड टू मैरी एन ऑर्डिनरी पर्सन और मैन। लेकिन अब चूंकि उसका फेट के ठीक अपोजिट हुआ कि उसका जो जन्म हुआ वो एक हम्बल फैमिली और यू कैन से मिडिल क्लास फैमिली, और उसकी जो शादी भी हुई वो भी एक ऑर्डिनरी पर्सन से हुई। वो जो सपने देखती थी रिच और लग्जरियस लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ। शी फेल्ट सैड अबाउट हर पेटी इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। और वो हमेशा मतलब जो ड्रीमिंग करती थी, कॉन्स्टेंटली शी ड्रीमिंग दैट ग्लोब ग्लैमर और रिचेस टू विच सी फील ब्यूटी एंटाइटल्स हर, ताकि उसको प्रेज किया जाए हर बारी। लेकिन ऐसा कि कुछ नहीं हुआ। वो हमेशा सैड रहती थी अपने इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस को लेकर। When Matilda got an invitation to a ball, she wanted to pretend as a rich woman. और उसका जो ड्रीमिंग करती थी लग्जूरियस लाइफ और प्रिटेंड टू बी रिच, उसका वो सपना तब पूरा हुआ जब उसको और उसके हस्बैंड को एक इनविटेशन मिलता है एक पार्टी के लिए। शी वॉन्टेड टू प्रिटेंड एज रिच अ वुमन। और वो कैसा शो करना चाहती थी कि मैं बहुत रिच वुमन हूँ। शी गेव इन टू वैनिटी। और उसको काफ़ी क्रूर था इस बात का। शी डिसरिगार्डेड द एडवाइस ऑफ हर गुड हस्बैंड। वो डिसरिगार्ड की, उसका हस्बैंड काफ़ी अच्छा था, अच्छे थे मिस्टर लॉइजल। शी इज़ वुमन हु शाउट लाइक प्रेज एंड एडमिरेशंस ऑफ अदर्स। वो कैसी वुमन थी? वो हमेशा ढूंढा करती थी कि जो उसके ब्यूटी को प्रेज करे, उसके सुंदरता के बारे में बोले। हाउ शी डांस, हाउ शी टॉक, इच एंड एवरीथिंग शी वॉन्टेड टू कि लोग सीख करे, उसके बारे में बोले, उसको एडमायर करे। शी फील्स वेरी हैप्पी वन मैन अप्रिशिएटेड हर ब्यूटी एंड ग्रेस हर एट द डांस बॉल। और उसको क्या, वो बहुत खुश होती जब उसको मन लोग अप्रिशिएट करते उनके ब्यूटी के लिए और जिस तरीके से ग्रेसफुली शी डांस्ड एट बॉल। मटिल्डा इज़ अ वुमन लैकिंग विजडम एंड प्रूडेंस। जो मटिल्डा थी वो मंद बुद्धि बोल सकते हैं हम लोग उसे। वो मंद बुद्धि ही तो थी, जो उसको मालूम नहीं था कि उसका जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है इज़ गुड। वो एक के साथ हैप्पी रहना नहीं जानती थी। जस्ट टू शो ऑफ अ डे एट द बॉल शी लॉसेस हर बोरोड नेकलेस। और उसी पार्टी में, जिस पार्टी में वो शो ऑफ कर रही थी और प्रिटेंड टू बी रिच वुमन, उस पार्टी में उसका बोरो किया हुआ नेकलेस गुम हो जाता है। दिस लीड्स टू एनॉर्मस सफरिंग फॉर हर। और ये क्या ले आता है उसके लिए? एनॉर्मस सफरिंग ले आता है, और साथ ही उसके हस्बैंड के लिए भी। फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, बहुत सालों तक दे यूज टू लिव इन पुअर लाइफ और सफरिंग देयर पुअर लाइफ। उनका जो सोशल स्टेटस है, जो इकोनॉमिकल स्टेटस है, वो भी गिर जाता है। शी लुक्स वेरी ओल्ड। वो बहुत ओल्ड लगने लगती है क्योंकि वो सफ़र बहुत सालों तक करती है अपने उस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए।
क्योंकि जब बच्चे आप इस स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि उस बोरो किए हुए नेकलेस को वापस करने में, जो गुम हो जाता है उस पार्टी में, उसके हस्बैंड ने लोन लिया रहता है, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और उनकी हालत जो है बहुत बदतर हो जाती है। शी डजेंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग विद इन वन मीन्स। वो ये जानती ही नहीं थी कि, और समझती भी नहीं थी कि क्या होता है एक ही मीन्स के साथ अपना लाइफ जीना। वो हमेशा सोचा करती थी, ड्रीम करती थी ग्लैमर लाइफ का, रिच लाइफ का। तो अगर इसके साथ ही एक क्वेश्चन और भी पूछा जाए कि उसका प्राइमरी कैरेक्टर क्या था मटिल्डा का, तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट कि मटिल्डाज प्राइमरी कैरेक्टर traits are her beauty, her vanity, and her social ambition, all of which play their part in leading her to her ruin. उसी का, उसी के सफरिंग का कारण बना जो उसके हैबिट्स थे, जो उसको ट्रेट्स थे, लाइक उसकी ब्यूटी, उसका गुरूर और उसका जो सोशल एम्बिशन था कि मैं हमेशा रिच और लग्जरियस लाइफ, ऐसा टाइप का, यही सब रीज़न उसके पतन का भी कारण बने। तो ये था मटिल्डा का और मटिल्डा लॉइजल का द नेकलेस से उसका कैरेक्टर स्केच। होपफुली आप लोगों को मदद होगा एग्ज़ाम में, बच्चे आप लिख सकोगे अपना आंसर फ्रॉम दिस वीडियो सेशन। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।